तृष्णा मिटे न, कह गए दास कबीर। मनुष्य मरने के बाद भी तीन चीज लेकर जाता है, इसलिए उसको इस धरती पे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होता है। गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, क्योंकि मरने वक्त भी व्यक्ति लोभ, माया, तृष्णा उनका खत्म नहीं होता है, उनका मन में लगा ही रहता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं, उनको पास ये जो पांच चीज है, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, तृष्णा, क्रोध, ये ब्रह्म ज्ञानी के पास नहीं होते हैं। मतलब ब्रह्म विद्या के जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जानने के बाद मंत्र जाप के ओम भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र जाप की ऐसी विद्या है, इस विद्या को अगर अच्छी से जानकारी आपको मंत्र जाप का है तो ये मोक्ष की ओर ले जाता है। जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता है, जो गीता के पेज में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पीसता रहता है। तो कौन सा मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पीसता रहता है? ये भूमंडल पर, इस लोक पर, इस मृत्यु लोक पे बार बार आता रहता है। और कौन मनुष्य इस धरती पर बार बार नहीं आता है? कारण क्या है? रहस्य क्या है? तो यही जो पांच चीजें हैं, लोभ, तृष्णा, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, इस काया में पांच चीज मौजूद है। तब तो हम मनुष्य में वह जिज्ञासा होता है, वह तृष्णा होता है, वह इच्छा होता है, वह चीज हमें होता है, हम उस चीज खोज करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब इस चीज आप में नहीं होता है तो मनुष्य एक पशु के समान जैसा होता है, क्योंकि पशु में सिर्फ लोभ ही पाया जाता है। तो जन्म मरण के चक्कर से अगर आप बचना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो लोग मोक्ष के प्राप्ति करते हैं उनके पास ये पांच चीजें जो मैंने बताया है उनका खत्म हो जाता है। न उनके पास लोभ रहता है, न उनके पास तृष्णा रहता है, न उनके पास अहंकार रहता है, न उनके पास ईर्ष्या रहता है। ये सब चीज उनके पास खत्म होता है। और जो साधारण सा व्यक्ति है, जो मंत्र जाप का ज्ञान अर्जन नहीं किए हुआ है, मंत्र को कैसे जापे, मंत्र साधन से में शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, जो उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास माया, ईर्ष्या, लोभ,
ये तीन चीज अवस्थित रहता है, जिसके कारण उस मनुष्य को इच्छा परिपूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे हम अपने घर में साधारण सा भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी इच्छा तृप्त नहीं होती है, कुछ और खाने की जिज्ञासा लगी हुई रहती है। लेकिन हम अपने घर में परिपूर्ण भोजन कर लेते हैं, अच्छी भोजन कर लेते हैं, तो हमें कहीं दूसरी जगह खाने की इच्छा नहीं जाहिर होता है और हम नहीं खा पाते हैं। तो सेम टू सेम यही बात है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में और साधारण अन्य मनुष्य में। तो साधारण अन्य मनुष्य के पास ईर्ष्या, लोभ, माया ये खत्म नहीं होता है मरने वक्त तक। यही चीज उसे दोबारा फिर जन्म होने में मजबूर कर देता है और मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर में पीसता रहता है। अनेक यातनाएं, अनेक कष्ट, अनेक चिंताएं, अनेक व्याधियां भोगता रहता है। लेकिन जो लोग ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो मंत्र साधना का ज्ञान है, तो मंत्र साधना का ज्ञान जो आधे घंटा का प्रति रोज आप करते हैं, उसी के द्वारा आपकी सारी जानकारी होती है इन पांचों रहस्य के बारे में। और पांचों रहस्य के तह तक, जड़ तक, उसके अंत तक हम अनुभव कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं। इसलिए हमारे बीच ये पांचों तत्व खत्म होता है। हम बिल्कुल एक फूल की तरह सुगंधित बन जाते हैं, जिससे हमारा कोई जिज्ञासा ही नहीं रहता है, न आशा रहता है, न तृष्णा रहता है, न लोभ रहता है, न अहंकार रहता है। ये सारी चीज हमारे अंदर से खत्म होता है। इसलिए हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधारण व्यक्ति का जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है। यही जन्म मरण का चक्कर मूल आधार है। तो सज्जनों, प्रेमीजनों, अगर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं तो इस रहस्य को ज्ञान लेकर अपने इस शरीर को मोक्ष प्राप्त कीजिए। सदा सदा के लिए भगवान कृष्ण के चरणों में, सदा सदा के लिए भगवान शंकर के चरणों में, सदा सदा के लिए भगवान ब्रह्मा के, विष्णु के चरणों में, उनकी इर्द गिर्द, उनकी महफिल में, उनकी सभा में विराजमान हुए। तो यही दोस्तों जन्म मरण का चक्कर से मुक्त होकर अपने जीवन को कल्याण कीजिए। हर हर महादेव।